तो हम जो ध्यान विधि करते हैं, हम इसलिए नहीं कि ध्यान विधि से हमको कुछ मिलेगा, हम बस थकाते हैं। सब उपाय है अपने को थकाने का। अब आप बुद्ध के पास पहुंच के भी आप जैसे ओशो ने इतने नियम बना, हमको कई बार अजीब लगता है कि बुद्ध ने एक ही ध्यान दिया विपश्यना, भगवान ने तो 10 ध्यान करवाते थे आश्रम में। क्योंकि भगवान के पास जो लोग आ रहे थे वो बहुत विचार में थे, उनको बहुत थकाना था। बुद्ध के पास जो लोग आते होंगे तो बुद्ध के पास पहुंच गए, इतना हो गया, इतना ही काफी था कि पहुंच गए, अब वो बैठ गए, अब वो वहां से कहीं नहीं जाएंगे। उनको कुछ पाने से भी लेना देना नहीं है, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो थोड़ा बहुत अगर होता भी था कुछ चाहिए तो बुद्ध बोलते थे सांस को देखो, और वो थोड़े बहुत विचार से भी मुक्त हो जाता था। लेकिन हमारे पास तो बहुत विचार हैं, इसलिए हमको बहुत विधि करना पड़ता है सिर्फ थकने के लिए कि इससे भी कुछ नहीं मिल रहा है, इससे भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमको दिख जाए कि कुछ मिलता नहीं। तो वो जो मेंटल दौड़ है वो हमारा रुक जाए, अपने आप थक जाए, खत्म हो जाए। मान ले मैंने मुट्ठी को बंद कर रखा है, अब मैं मान रहा हूं कि इसमें आकाश बंद है, लेकिन इसमें कुछ बंद नहीं। कोई आएगा बोलेगा कि इसमें आकाश बंद नहीं है, तो हमको लगेगा कि हम इसको खोल देंगे तो आकाश खो जाएगा, या तो हम इसको खोल देंगे तो ना आकाश खोता है ना आकाश मिलता है, वो आकाश मिला ही हुआ। ये ख्याल था कि ये बंद हो गया है, ये ख्याल है कि खुलेगा, आकाश तो है ही सब जगह। तो ये ख्याल है हमारा कि हमको हमारा कुछ खो गया, और ये ख्याल ही है कि हमको कुछ मिलना है। बाकी न कुछ खोया है हमने, न कुछ मिलना है, न कहीं आना है, न कहीं जाना है, न कुछ पाना है, न कुछ खोना है। इसीलिए शास्त्र से और संसार से दोनों से मुक्त हो जाना होता है। शास्त्र कहता है कुछ खोजो, शास्त्र कहता है सही क्या है, संसार हमको लगता है गलत है कि भाई मैं ये चीज कर रहा हूं ये गलत है, तो हमको वो करना है जो सही है। इन दोनों झंझटों से हमको मुक्त हो जाना है, न को हमको सही के चक्कर में पड़ना है न गलत के चक्कर में। आप साधारण जीवन जीते हैं, आप सुबह उठते हैं। इसीलिए बुद्ध के शास्त्र में एक नई बात हमको देखने को मिलती है कि बुद्ध के शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि बुद्ध आए, बुद्ध बैठे, बुद्ध ने पालथी लगाया, चीवर उतारा, भिक्षा पात्र रखा। ये सब हम क्यों बताते हैं? क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण चीज कि बुद्ध साधारण जीवन जीना है, यही सब महत्वपूर्ण है, और कुछ करना नहीं है। और फिर वो ऐसा आंख बंद करके बैठ गए, इसलिए नहीं कि उनको कुछ पाना है, कुछ पाना है न खोना है, तो बैठ गए। तो ज़हन में आपको पहले दिन से ही बोला जाता है कि आपको बुद्ध होने के लिए नहीं बैठना है ज़हन में, बुद्ध की तरह बैठना है। कि अगर आप बुद्ध होने के लिए बैठे हैं तो आप एक तनाव में बैठे हुए हैं। आप बुद्धत्व की चाह भी छोड़ दीजिए, यही बुद्धत्व है कि अब मुझे बुद्ध भी नहीं होना, मुझे बुद्धत्व भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पाना है। तो जिनको कुछ नहीं पाना है वो जब भगवान के पास रहे होंगे वो तो खिल गए, जिनको कुछ पाना है उससे कुड़ गए। और बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब आप किसी ऐसे आदमी के पास रहते हैं तो हमारा जो लोभ है, हमारी जो आदत है पुरानी, वो हमसे बार बार कहता है कि हमको पाना है, हमको ऐसा होना है, हमको भी ये शांति चाहिए। हमको ये नहीं समझ में आता है कि इस आदमी के पास शांति इसलिए क्योंकि उसको शांति भी नहीं चाहिए, और हम कहते हैं नहीं मुझे इनके जैसी शांति चाहिए, हमको इनके जैसा आनंद चाहिए। अरे इस आदमी को कुछ नहीं चाहिए इसीलिए आनंद है। अगर आपको इसी के जैसा आनंद चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा। तो इनके पास जाकर के आप इनसे बस इतना सीखिए कि जो भी सीखा है उसको भुला देना है, जो भी पाने वाने का झंझट था उसको छोड़ देना। तो समझदार आदमी इनके पास जब गया होगा तो वो ध्यान करने नहीं जाता। बोले किस लिए ध्यान करना, क्या पाना है, आ गया आपके पास, हो गया, बात खत्म हो गई। तो इन्होंने बोला भी, जैसे माँ विवेक के बारे में बोला कि विवेक कुछ नहीं, कोई ध्यान वगैरह नहीं करती, वो मेरा ध्यान रखती है कि मैं खाना कब खाऊंगा, मेरे कपड़े, मेरा ये सामान, बोला वो मेरे में लगी रहती है, उसको कोई लेना देना नहीं ध्यान वैन से। और उन्होंने बोला कि उसकी गति हो रही है, उसका सब खत्म होता जा रहा है। यही ध्यान है कि उसको कोई लेना देना नहीं है अब ध्यान इत्यादि से। बोले वो मूर्ख लोग हैं जो बुद्धा हॉल में जा जाकर सिर पटकते।
तो हमको कुछ पाना नहीं है, कुछ पाने के ख्याल से ये ख्याल को भी जाने देना, जाओ हमको कुछ नहीं चाहिए। एक बार भगवान कॉलेज में एक जगह पे बुद्ध पूर्णिमा पे एक कार्यक्रम आयोजित था, तो एक प्रोफेसर ने बोला, बुद्ध पे बोल रहे थे, तो प्रोफेसर बोले कि अगर बुद्ध आज जिंदा होते तो मैं उनके चरणों में होता। मुझे बड़ा दुख है कि मैं बुद्ध के समय में नहीं था। और वो रोने भी लगे। तो भगवान वहीं स्टेज पे थे, तो बोले कि आप गलत बोल रहे हैं, बुद्ध अगर जिंदा होते तो आप नहीं रोते, आप नहीं होते उनके चरणों में, ये बस आपके अंदर ख्याल है। तो बोले नहीं मैं होता। तो भगवान बोले फिर मैं यहां खड़ा हूं, सब छोड़ के आ जाइए मेरे पास। तो एकदम से सहम गए। हमको ऐसा लगता है कि हम होते तो हम ऐसा करते, लेकिन हम कुछ नहीं करते। ये तो बड़ा हमको ये जैसे कोई मर जाता है ना, तो हम उसके प्रति प्यार दिखाते हैं कि यार आज अगर वो जिंदा होता तो हम ये करते वो करते। जब जिंदा था तब हमने क्यों नहीं किया? ये सिर्फ एक आइडिया, ये ब्रेन का डिसेप्शन है। ये ब्रेन एक इल्यूजन क्रिएट करता है हमारे भीतर में कि ऐसा हम कर दिए होते, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि ये दुनिया बुद्धों से खाली। तो ऐसा तो कभी नहीं हो रहा है कि खाली। अब आज मान लीजिए कि मैं हूं और मैं कल को मर जाता हूं, तो मेरे बारे में कोई किताब पढ़ेगा तो कोई बोलेगा अरे मैं होता तो मैं, तो अभी तो मैं हूं, कितने कहां लोग आ रहे हैं, कोई नहीं। हाँ, लेकिन फिर लोग मेरे बारे में कहेंगे। तो जैसे भगवान के समय में लोग बुद्ध के बारे में कहते थे कि बुद्ध होते तो हम उनके चरणों में होते। आज हम कह रहे हैं कि भगवान अगर होते तो हम उनके चरणों में होते। कल को कोई मेरे बारे में बोलेगा कि अगर इक्यू होता अभी तो मैं उनके पास जाता। मेरा अफसोस है कि मैं इक्यू के पास क्यों नहीं रहा। तो अभी मैं बोल रहा हूं सबको कि भाई अब यही लोग हैं, मैं सबको बोल रहा हूं। उस समय वो भी बोलते थे कि हमको आश्रम बनाना है, कम्युन बनाना है, तो किसी को वहां जाना है, किसी को वहां जाना है। कृष्णमूर्ति का मैं बायोग्राफी पढ़ रहा हूं, तो एक उसी को जर्मन राइटर को कृष्णमूर्ति ने बोला कि मेरे पास आ जाओ। तो बोला मुझे, उसने लिखा है कि मुझे हिम्मत नहीं हुई, मेरे को बिजनेस का ये देखना था वो देखना था। अब कृष्णमूर्ति बोल रहे मेरे पास आ जाओ, मेरे पास रहो। उनका मतलब है कि सब छोड़ छाड़ के आ जाओ, अब यहाँ पे रहो आर्य विहार में। वो नहीं आया। तो उनके समय में जो लोग था कहाँ आ रहे थे? तो ये सिर्फ हमारा एक लॉफ्टी आइडिया है जो हमारे ब्रेन में घूमता रहता है कि हम ऐसा करते। क्योंकि कंटेम्परेरी जब कोई होता है तो आपको थोड़े उसमें कुछ दिखता है, तो दूर होते होते दिखता है। भगवान जब जीवित थे तो बहुत साधारण आदमी थे। हाँ बिल्कुल। हाँ, आप समझिए ना कितने साधारण थे। जैसे आप कृष्णमूर्ति को भी लोग समझाते थे आप ये बात मत बोलिए। आज हमको कैसा लगता है ये सुन करके, अरे इनको कौन कैसे बोल सकता है, ये तो भगवान है, इनको कैसे बोल। नहीं, उस समय उनसे लोग लड़ाई कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं आप ये क्या कर रहे हैं बिना मतलब की चीज। उनको कोई देश रोक दे रहा है, कोई अपने यहाँ आने नहीं दे रहा है, कहीं बैन कर रहा है, कोई भी उठ के केस कर दे रहा है। आज हमको लग रहा है ऐसा कैसे हो रहा है। आज कृष्ण जिनको हम भगवान समझते हैं, तो उनके कंटेम्परेरी उनको कहाँ कुछ समझ रहे हैं? कोई कुछ नहीं समझ रहा। कहा दुर्योधन की सभा में गए तो भगवान को, अगर हमको ऐसा लगता है कृष्ण भगवान आए, तो जब वो दुर्योधन की सभा में जाते तो कहाँ किसी को लग रहा है कि कृष्ण भगवान आए, कि आसन लाओ, ये लाओ, वो लाओ। साधारण आदमी हो आए, वो पांडव का संदेश लेकर के आए, अपनी बात गए, और दुर्योधन उल्टा अपमान कर देता। बुद्ध जब है तो गांव के लोग उनको मना कर देते हैं कि इधर मत आओ। घर पे जाते हैं भीख मांगने के लिए, लोग वापस कर देते हैं। अतीत में जब किसी का नाम हो गया है, कोई एस्टेब्लिश हो गया है, तो हमको बड़ा आसान लगता है कि हम चले जाते हैं। लेकिन उस समय तो बड़ा खतरा था। उस समय तो पीछे लौट के तो आप एक छवि देख रहे हैं, तो छवि के सामने सरेंडर करना आसान है, आदमी के सामने सरेंडर करना बड़ा कठिन है। कि छवि में तो बहुत सी चीजें जो प्रॉब्लमेटिक है वो तो हम हटा देते हैं धीरे धीरे। छवि को तो हम और फाइन करने जाते हैं, फाइन करते जाते हैं। अब भगवान के बारे में भी धीरे धीरे जितना भक्त बढ़ता जाएगा उतना वो सब जहां जहां गड़बड़ चीजें उसको हटा देगा, छुपाने की कोशिश करेगा। और एक विराट, एक ऐसा छवि बनाया जाएगा कि जैसे कोई आदमी नहीं, कोई परमात्मा, कोई पता नहीं महामानव उतरा था।
तो उस महामानव के सामने में हर आदमी सरेंडर करना चाहेगा। लेकिन जब वो जीवित थे तो कोई महामानव नहीं थे, उस समय के लोगों को कोई लेना देना नहीं। तो हम बोलेंगे नहीं उस समय के लोगों को लेना देना था। तो इतने बड़े देश में 3000 लोग सुनने जाते थे। 3000 कुछ भी नहीं होता। 3000 में मैं कह रहा हूं कि 2900 से ज्यादा लोग क्यूरियोसिटी से जाते थे, उत्सुकता, बस चलो कुछ तमाशा हो रहा है हम भी देख के आते हैं, मजा आएगा, एक नई चीज सुनने को मिलेगा। कोई उनमें बुद्ध समझ के या भगवान समझ के एनलाइटेंड समझ के कोई उत्सुक नहीं था।